Spirit of the living God, fall fresh on me. About how we block God. तो हम सीख रहे हैं कि हम प्रभु को कैसे ब्लॉक यानी रोकते हैं. Amen. Our personal sin will block God, willful sin. हमारा निजी जो पाप है जो हम जानबूझकर करते हैं उसके द्वारा हम प्रभु को The रोकते हैं. fear for the future will block God. भविष्य का जो भय है वो प्रभु को रोकता है. And then last week we learnt about और पिछले सप्ताह हमने सीखा what we learned, the humiliation, और वो अपमानितपन से हम कैसे the गुजरते हैं reaction of humiliation will block God. और कैसे जब हमारी बेइज्जती जब होती है उसके द्वारा हम प्रतिक्रिया किस रीति से दिखाते हैं And- वो प्रभु को रोक सकता है And हमारे today जीवन में काम your करने के लिए. inflexibility is blocking God. आज तुम्हारा कठोरपन प्रभु को रोकता है. Before that I would like to listen a testimony from Sister Flora. और आज उसके पहले सिस्टर फ्लोरा से एक साक्षी हम सुनना चाहेंगे. God has touched her last week. पिछले I सप्ताह know. ने प्रभु ने उसे छुआ. Many people have been touched. मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को प्रभु ने छुआ कल पिछले सप्ताह के वचन This के द्वारा. testimony will help. ये इस गवाही लोगों को सहायता करेगी. Yeah. प्रभु को धन्यवाद देती हूँ. लास्ट संडे जैसे पास्टर ने बोला कि कोई भी परिस्थिति के पीछे अपने जीवन में जो भी कुछ घटनाएं होती है बुरी या भली कैसी भी चीज़ों से हम गुजरे हैं उस सब के पीछे प्रभु का हाथ था. मतलब प्रभु का हाथ है. हम कभी किसी को दोष देते हैं कि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया, इस औरत ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं तो आज मेरा डिसीजन ये होता था, आज मेरा डिसीजन वो होता था. लेकिन पास्टर ने इतने अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझाया. जैसे पास्टर बोल रहे थे मेरा पूरा जीवन सीढ़ी के जैसे एक सेकंड के अंदर पूरा रिवाइंड होके मुझे दिखाई दिया कि ये सबके पीछे बहुत कंडीशन थी. मैं बहुत नीचे गिर भी सकती थी, कुछ भी कर सकती थी मेरे जीवन का, लेकिन प्रभु का हाथ ही था जो उस सिचुएशन में मुझे बचा के रखा और मुझे संभाल के रखा. सचमुच प्रभु का हाथ मैंने मेरे जीवन में बहुत शुरू से अभी मैं विश्वास से बोलती हूँ कि प्रभु का हाथ बना हुआ है. थैंक यू जीसस. Amen. Hallelujah. You know, don't shrink back from humiliation. We can see tomorrow. The point is, don't shrink back from humiliation. जब तुम अपमानित होते हो तो पीछे नहीं हटो. Okay, then next week is the last series of this subject. और ये जो विषय जो मैं सिखा रहा हूँ अगले सप्ताह में उसका अंत होगा. And next week I'll be talking to you insensitivity to the Holy Spirit. और अगले सप्ताह में बताऊंगा पवित्र आत्मा के प्रति हम कैसे संवेदनशील नहीं रहते We हैं. don't hear the voice of God. हम प्रभु की वाणी नहीं सुन सकते हैं. Okay, next week we'll learn and अगले we'll सप्ताह close में that. हम ये सीख कर ये शिक्षक को हम समाप्त करेंगे. Okay.
Our inflexibility is blocking God. तो हमारे कठोरपन जो है प्रभु को रोकता है। Today we are learning about the inflexibility. तो आज हम उस कठोरपन के बारे में सीख रहे We हैं। are not flexible at all. हम बिल्कुल ही लचीले नहीं We हैं। don't want to adjust in the situations. परिस्थितियों में हम कभी भी एडजस्ट होना नहीं But चाहते the हैं। Christians, some Christians, they adjust outside with the people, but inside when they come, they are not adjust at all. कुछ लोग हैं, मसीह लोग ऐसे हैं, जब बाहर के लोगों के साथ में रहते हैं वो बहुत ही लचीले रहते हैं, लेकिन अंदर जब कलीसिया में आते तो बिल्कुल हो लोगों के साथ में घुल मिल नहीं चाहते हैं। Outside with the friend, they are flexible. बाहर दोस्तों के साथ में वो बहुत ही लचीले रहते हैं। Even if they give one pickle also, they will eat. अगर उन्होंने आचार भी किसी ने उनको दिया है But पसंद नहीं when तो they भी खाते come to हैं। the house, they are so inflexible. I want mutton, I want chicken, I want that, I want this, demanding. लेकिन जब कलीसिया में आते तो इतना कलीसिया नहीं, कठोर घर में आते हैं। सॉरी जब घर में आते तो इतना कठोर बन जाते हैं कि मुझे मटन मुझे चिकन चाहिए ही चाहिए। Hallelujah. Some people are they are so flexible with the things of the world. कुछ लोग हैं जो संसार के चीजों में इतने ढीले रहते हैं, चलता है नहीं चलता है। तो कहते हैं नहीं सब चलता है। But when you come to the family, the church, नहीं चलता है, मेरे को ऐसे ही चाहिए था। लेकिन जब परिवार की बात आती है, कलीसिया की बात आती है तो नहीं चलता है। They don't want to adjust in the church. कलीसिया में वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं होना चाहते हैं। One day I was running a church. एक दिन मैं कलीसिया चला रहा था, The whole house was full of people. बहुत सारे घर में बहुत सारे लोग भरे हुए I थे, didn't have much chairs to accommodate the तो people. मेरे पास ज्यादा कुर्सियां नहीं थी लोगों को बिठाने के There लिए। are few people they came. तो कुछ लोग ऐसे आए, They were standing. वो खड़े थे। I told brother you can come and sit here. तो Down. मैंने कहा कि भाई तुम यहाँ नीचे आके बैठ सकते No, हो। I'm okay. I'm नहीं okay. नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। I'm okay. But outside, once I saw them, लेकिन बाहर एक बार जब मैंने उन्हें देखा, they went to somebody's party. वो किसी के पार्टी में They गए were थे sitting down and eating. Even the chairs were empty. और नीचे बैठकर उनके साथ खाना खा रहे थे लोगों के साथ में, कुर्सियां खाली थी होते हुए भी। कुर्सियाँ काली होते हो भी they were sitting down and eating. कुर्सी खाली होते हुए भी वो नीचे बैठकर जमीन They पर are खा रहे not हैं। adjustable in the house of God. They are flexible with the things of the world, with the people of the world. तो प्रभु के भवन में वो बिल्कुल ही जो है एडजस्टेबल नहीं रहते, लेकिन संसार के चीजों के साथ में वो अपने आप को बहुत ढीला रखते हैं, Because outside they cannot show the power. क्योंकि बाहर वो अपने सामर्थ को प्रकट नहीं But कर inside सकते the हैं। church you can show the power. लेकिन कलीसिया के अंदर अपने सामर्थ को दिखा सकते हो, Because inside the church everybody is innocent. क्योंकि कलीसिया के अंदर सब लोग बहुत ही कोमल हैं। Inside the church you are He-man, She-woman. तो कलीसिया में जैसे ही मैन या शी वुमन हो जाते हैं। Hallelujah. Outside, no. You are so darpok. You don't want to show your authority. You are flexible to their kind of mind. और बाहर तुम इतने ढीले रहते हो कि उनके मन के अनुसार तुम अपने आप को लचीले बनाते हो ताकि उनके साथ एडजस्ट हो जाएं। Inside the church, they want to show who she-man, who he-man. तो कलीसिया के अंदर अपने आप को दिखाना चाहते हो हम कोई बड़े हैं। अरे क्या बात है। Amen. Because here everybody is mild, नम्र. क्योंकि यहाँ पे सब लोग नम्र लोग हैं। हम दूरी रहते आप नहीं लगने का नहीं, डेंजर है। ही मैन शी मैन, राइट, नॉट एडजस्टेबल। कलीसिया में बिल्कुल एक दूसरे के साथ में एडजस्ट नहीं होते हैं, There मिलते was one नहीं, fellow, घुलते he नहीं। today is a pastor after listening to my message. एक व्यक्ति है आज पासवान बन गया है मेरे पासवान के संदेश सुनने के बाद। One day I never knew, Sister Stella and Pascal brother never told me this. और मुझे बिल्कुल पता नहीं था, सिस्टर स्टेला और भाई पास्कल ने हमें ये बात बताई नहीं थी तभी। For his mother बर के लोग मटन बिरयानी दे दिया। तो उसके माँ के लिए घर ले जाने के लिए इन्होंने बहुत सारे बिरयानी में मटन डाल के बहुत पीसेस दे दिए But he थे। went to give the mutton biryani. When he came back, they kept 2 वो pieces अपने of माँ को mutton. घर पे खाना देने के लिए गया था, लेकिन जब कलीसिया में वापस आया खाना खाने के लिए तभी 2 ही पीस बाकी थे मटन Then he के। started to fight with these people. और ये बेचारे लोगों के साथ में वो लड़ाई करने लगा, पीस ही नहीं रखा है। को बोलने लगा मेरे लिए कोई इसमें पीस है ही नहीं है। Outside you eat vada pav.
बाहर तुम वड़ा पाव खाते हो, 2 रुपए का रेलवे स्टेशन में, 2 रुपए का रेलवे स्टेशन में से वड़ा but पाव when खाते you हो, come to the inside you want mutton biryani. लेकिन अंदर जब भी आते हो तुम्हें मटन बिरयानी ही चाहिए। Poor fellows, these people, they never inform me that they are ready to take him to the hotel. Brother, गुस्सा मत हो जाओ, हम लोग खिलाएगा मटन और ये बिरयानी। दोनों पति पत्नी इतने विचार पासवान को भी नहीं बताया और इतने डर गए कि ओ भाई हम लोग तैयार, हम आपको होटल ले जाएंगे, नाराज नहीं होना, नाराज In नहीं the होना। church, he is she man, he man. क्योंकि कलीसिया में वो सोचते हैं लोग कि मैं बड़ा ही मैन हूँ या शी मैन हूँ, शी वुमन हूँ। Hallelujah. How many of you are he man and she man inside the church? तुम में से कितने लोग हैं जो कलीसिया के Today अंदर God ऐसा wants to बर्ताव deal करते हैं? with you with that kind of nature. प्रभु आज तुम्हारे उस स्वभाव के साथ में बातें करना चाहता है। Hallelujah. Hello. Yes, come on, wave at least. कम से कम अपने हाथों को दिखाओ पासवान को। Yes, hallelujah. My heart pains when I preach this जब मैं ये प्रचार करता तो मेरे दिल बहुत दुखता है, because we have seen this happening. क्योंकि हमने देखा है ऐसे बातों को होते हुए। Actually, when it comes to the sin, लेकिन जब पाप का बात आता है, they are not flexible, they are not inflexible, but they are flexible. जब पाप की बात आती है तो बिल्कुल वो जो है कठोर नहीं होते हैं, उस समय पे वो बहुत ढीले हो जाते हैं। लड़की का मामले में नो प्रॉब्लम, गॉड्स विल इज देयर। लड़की का यदि मामला है तो चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, I प्रभु की am इच्छा है। adjustable. उसके साथ मैं एडजस्टेबल हूँ। बाद में एक लात मारेगी ना, बाद में बोलता है गॉड्स विल, नहीं तब फिर भी है ना। अगर लड़की जब फिर बाद में लात मारेगी तभी कहेगा अरे प्रभु की इच्छा नहीं थी उसमें, सुनना मांगता था पहला। तभी मैंने सुनना चाहिए था। हालेलुया। देयर आर मेनी एरियाज, बिजनेस, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं बिजनेस के मामले में, व्यापार के। कोई एंटाइज किया, कोई अगर एमवे आकर्षित करता है कोई बिजनेस के लिए, आमेन, जैसे एमवे के बिजनेस एंड वेंट एंड सेड आमेन, तो पूरे तरह से उसमें घुल मिल जाते हैं एंड और आमीन फाइनली कहते हैं। ऑल द पैसा उधर फंस गया। वो लोग बोलता है पहला तू एक्सपीरियंस कर पी पी के, बाद में 1 लाख आपके लिए लगेगा, यू नो 1 लाख विल बी फॉर योर ओन फैमिली, देन लेटर ऑन यू कैन सेल इट टू और अदर्स। पूरा पैसा उसमें डाल के सारे सामान को खरीदते हैं। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि तुमने ये पैसे से जो है अपने लिए पहले पियो और पहले इस्तेमाल करो, फिर बाद में दूसरों के लिए देखो। Hallelujah. So, don't be enticed and be flexible for the enticement, but be inflexible when the sins are enticing you. तो फिर ऐसे जब लोग तुम्हें आकर्षित करते हैं उन चीजों, संसारिक चीजों के लिए आकर्षित मत हो जाओ, यानी अपने आप को उस समय कठोर रखो। When it comes to the do's and don'ts, जब भी कुछ करना है या नहीं करने की बात आती है, you know, you have to wear white shirt. नहीं तुम्हें सफेद शर्ट ही पहनना है, You should not wear jewels. नहीं तुम्हें बिल्कुल सोना दागिना नहीं पहनना For है। that they are inflexible. ऐसे चीजों के लिए वो बहुत ही अपने आप को ढीले रखते हैं। They are not flexible, right? Some churches they are not flexible. कुछ कलीसियाँ ऐसी हैं जो बहुत कठोर है उस मामले में। But when it comes to the word of God, लेकिन जब प्रभु का वचन का बात आता है, it's okay, चलता है। ठीक है चलता है। प्रभु ने 2 साल पहले लिखा था, 2000 साल पहले, चलेगा। The Lord has written 2000 years ago. It's okay. But do's and don'ts, लेकिन जो करना है या नहीं करना है they are inflexible. उस मामले में वो बहुत ही लचीले हो Jewels जाते नहीं हैं। पहने का, सोना बिल्कुल नहीं पहनना है, Okay. दागिना घर पे कबोर्ड में रखता हूँ, सब निकाल के कबर्ड में रखते हैं, सिर्फ व्हाइट शर्ट पहन के आने का। सिर्फ सफेद शर्ट पहनकर आना है, I am Pentecost. क्योंकि मैं पेंटिकॉस्ट हूँ। Pentagon, you see? Pentagon, Pentecost. They don't know the meaning of Pentecost. पेंटिकॉस्ट का मतलब बिल्कुल नहीं जानते वो लोग। Pentecost means liberation. पेंटिकॉस्ट का मतलब है स्वतंत्रता Set पाना, free. अपने आप को स्वतंत्र करना। Hallelujah. When the Holy Spirit came, they were free. That's जब पवित्र liberation. आत्मा उनके ऊपर उतर आए तो लोग स्वतंत्र हुए। Hallelujah. But when it comes to the word of God, लेकिन जब प्रभु के वचन की बात आती है, brother, Bible says like this, you have to follow. It's okay, brother. भाई सर पे नहीं लेने का है ना। भाई प्रभु का वचन ऐसा कहता है, उसके अनुसार तुम्हें चलना है, तो कहते हैं नहीं ज्यादा सर पे वो वचन नहीं लेना है, Flexible. यानी अपने आप को इतने लचीले बना देते हैं। But when it comes to the outside, लेकिन जब बाहर की बात आती है they are very flexible. बहुत ही लचीले हो जाते हैं, But when it comes to the inside, लेकिन अंदर की बात जब होती है they are very inflexible. वो बहुत ही कठोर हो जाते हैं। Amen.
This is called human wisdom, fallen mind. इसे कहते हैं मनुष्य की बुद्धि जो गिरा हुआ है। Hallelujah. Human wisdom, fallen mind. मनुष्य की बुद्धि और गिरा हुआ आत्मा, गिरा हुआ मन। Man. Hallelujah. For sin, you are inflexible, flexible. Sorry. पाप के लिए तुम जो है अपने आप को बहुत लचीले बना देते हो। Party spirit, no problem. You go, let them drink. I will sit among the people. पार्टी कर रहे हैं, नहीं चलेगा, मैं जाके सिर्फ उनके साथ में बैठ रहा हूँ, उनको शराब पीने दो, मैं सिर्फ बैठ रहा वो हूँ। लोग पी रहा है। मैं नहीं थोड़ी पी रहा रहा हूँ, मैं थोड़ी पी रही हूँ, But मैं वो Psalms लोग 1 पी रहे हैं। says, Psalms 1 says, भजन संहिता 1 कहता है, do not sit with the mockers and the scornful people. ठट्टा करने और निंदा करने वालों के साथ में बैठना भी नहीं, ना उठना है। That is the way of the sinners. वो पापियों का मार्ग है। I don't have anybody, only they are my friends. नहीं, मेरे और कोई दोस्त ही नहीं है, केवल वही लोग मेरे दोस्त हैं। अच्छा, मालूम नहीं था मेरे को। This is called human wisdom, fallen mind. इसे कहते हैं मनुष्य की खुद की अपनी बुद्धि और गिरा हुआ मन। Many times God wants to do mighty things through you बहुत बार प्रभु तुम्हारे द्वारा सामर्थ्य काम करना चाहता है। because you are inflexible, because you are rigid. God doesn't want to move through your life. क्योंकि तुम इतने लचीले हो, तुम इतने कठोर हो, तुम अपने आप को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए प्रभु तुम्हारे द्वारा कुछ कर नहीं पाता है। God cannot rely on you because you are inflexible all the time. प्रभु तुम पर निर्भरित नहीं रह सकता है क्योंकि तुम हमेशा लचीले बने रहते And हो। you are not in the hands of the potter to make beautiful vessel out of you. और तुम उस कुम्हार के हाथ में नहीं हो क्योंकि वो कुम्हार तुम्हें एक सुंदर पात्र बनाना चाहता है। You know what is human wisdom, fallen mind? जानते हो मनुष्य की बुद्धि और गिरा हुआ मन का Our मतलब क्या own है? way, reasoning, thinking. अपने खुद के ही विचार, अपने खुद के ही सोच विचार के अनुसार चलना। What we think it should happen. जो मैं सोचता हूँ वैसा ही होना है। We don't want others to think about it, you know. दूसरे को इसके बारे में विचार करना ही What I नहीं। think it should happen. जो मैं बोलता हूँ वैसा ही होना है। सुनो ब्रदर, मैं क्या बोलता हूँ? Listen brother, what I'm saying. Yes. Hallelujah. What Paul says. Turn your Bible to Philippians chapter 4 verse 12. आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, फिलिपियों 4 अध्याय और I 12 वचन। know how to be abased and I know how to abound everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। क्या सीखा है पॉल ने? फ्लेक्सिबिलिटी सीखा है। यानी अपने आप को कैसे लचीला बनाना उसने सीखा है। Hallelujah. Are we flexible this morning? क्या हम लचीले हैं इस सुबह को? Or are we inflexible inside the house of या God? हम अपने प्रभु के भवन में हम कठोर हैं। And how can Paul do this? और पौलुस ऐसे कर कैसे सकता है? I know both how to be abased. वो कहता है कि मैं जानता हूँ, दीन होना भी जानता I हूँ know how to be abound. और कैसे बढ़ना भी जानता हूँ। Everywhere in all things. हर एक बात में, सब दशाओं में मैं He तृप्त says in होना जानता all हूँ, things. सब दशाओं में। And then he says, और फिर वो कहता है, I have learned both to be full and to be hungry, मैंने सीखा है कैसे भूखा रहना और बढ़ना घटना both to सीखा है। abound and to suffer need. Last line. और फिर तृप्त होना भी जानता हूँ। Hallelujah. How can Paul do this? How can he be Paulus- flexible? पौलुस ऐसे कर कैसे सकता है? वो अपने आप को इतना लचीला कैसे He बना writes सकता an है? answer in the next verse. अगले ही वचन में उसका उत्तर वो देता For है, I can do all things through Christ who? Come on, open your mouth and say. You can only be flexible when Christ is inside of you. क्यों? वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ करता हूँ। क्यों? जब यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लचीले बन सकते Paul हैं। was very flexible person.
पौलुस बहुत ही लचीला व्यक्ति He था, was very adjustable person. यानी हर एक परिस्थिति में वो हर एक दशा में वो अपने आप को एडजस्ट For you करता। this morning, my question is, are you flexible? अभी तुम्हारे लिए सुबह को एक सवाल है, क्या तुम लचीले हो? Husband, are you flexible to your wife? पति अपने पत्नी के प्रति क्या तुम एक लचीले हो? Wife, are you flexible to your husband? पत्नियां क्या तुम अपने पतियों के प्रति लचीले हो? Parents, are you flexible to your children? माता पिता हैं, क्या तुम्हारे बच्चों के प्रति तुम लचीले Children, हो? are you flexible when your father takes the stick and beat you? Are you flexible to take the correction? और बच्चों, जब तुम्हारे पिताजी लकड़ी लेकर तुम्हें मारते हैं, क्या तुम लचीले हो? Church people, are you flexible with your कलीसिया brother? के लोग अपने भाइयों, कलीसिया के भाई बहनों के साथ के तुम लचीले हो? हो? क्या बोलते हैं? लली? लचीले। It's not coming. Okay. Are you flexible with the people? क्या तुम लोगों के साथ में लचीले हो? Turn to somebody. Are you flexible? किसी से मुड़कर कहो, सवाल पूछो, क्या तुम लचीले हो? Are you flexible today? क्या आज तुम लचीले हो? We are going to learn about flexibility today. आज हम उस लचीलेपन के बारे में You सीखने know, today वाले we are हैं। going to have 5 tests in our life. आज हमारे जीवन में हम 5 परीक्षाएं होंगी। Okay? Are you ready for the examination? क्या आप लोग तैयार हैं उस परीक्षा के लिए? And I'm preaching, don't take it to your heart. जब पासवान प्रचार करे तो अपने दिल में मत लेना, Take one step down inside the heart. लेकिन दिल में उसे एक और कदम नीचे और गहराई से ले लो, Then only you will be flexible. फिर ही तुम लचीले हो जाओगे, Then only you will be matured. तभी तुम सियाने बनोगे। Okay, the life of flesh is in what? In the blood. तो Life of the flesh is in the blood. एक जो देह है उसका जो जीवन. जीवन है वो उस लहू में है। Hallelujah. The life of the flesh is in the blood. एक देह का जीवन लहू में है, Hallelujah. But Bible says the life of the spirit is in what? लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है? आत्मा का जीवन किस में है? Come on. The life of the spirit is in love. आत्मा का जो जीवन है वो प्रेम में जीवित रहता है। Hello, Galatians chapter 5 में लिखा है. गलतियों 5वें अध्याय में उसे लिखा हुआ है। Hallelujah. Word is spirit. वचन ही आत्मा है, Love is life in the spirit. प्रेम ही आत्मा में So, जीवन है। the life of the flesh is in the blood, Bible says. तो बाइबल कहता है कि एक मांस में जो खून है वही उसका जीवन है, But the life of the spirit is in love. लेकिन आत्मा में जो है प्रेम के द्वारा ही वो जीवन प्रकट होता है। Say, love प्रेम करो, is in my spirit. मेरे आत्मा में है। Because you have love, you are alive in the spirit. क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम है इसलिए तुम आत्मा में जीवित हो। Many are dead and gone because they don't have love. बहुत लोग मर के चले गए क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है। There is no love, the spirit will die. अगर प्रेम नहीं है तो आत्मा मर जाएगा। The life in the spirit dies. आत्मा में जो प्रेम है वो मरता है। You pray, read the Bible, you cut your hair, but there is no love. What is the use of it? अगर तुम बाइबल पढ़ते हो, फिर तुम्हारे बाल को काटते हो या प्रार्थना करते हो, लेकिन You wear तुम्हारे अंदर white प्रेम नहीं है dress. तो क्या फायदे का है? You wear white dress, तुम सफेद कपड़ा पहनते हो, top to bottom you are perfect. सर से लेके पांव तक तुम परफेक्ट यानी सिद्ध हो, But if you don't have love, लेकिन तुम्हारे अंदर यदि प्रेम नहीं you है are dead perfect. तो तुम एक मरे हुए सिद्ध व्यक्ति के समान हो। Thank you, Jesus. क्या रेवलेशन। अभी सिस्टर फ्लोरा बोल रही है कि मरे हुए लोग भी सूट बूट में रहते हैं। Jesus, help me. Do anything. Do anything. But if there is no love, your spirit is dead. कुछ भी करो, यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तुम्हारी आत्मा मरी हुई There है। is no life in the spirit. तुम्हारे आत्मा में यदि प्राण नहीं है You know, जीवन नहीं है, you are dead. तो तुम मरे हुए हो। Hallelujah.
So what you have to be? तो तुम्हें क्या करना है? You कैसे have to बना- be flexible. You have to be adjustable with the people. तो तुम्हें लचीला होना है, लोगों के साथ में घुल मिलना है। Do you know I have to adjust so much in the church? क्या तुम लोग जानते हो कि मुझे कलीसिया में कितने लोगों के साथ में घुल मिलना पड़ता है? Because all kinds of people are visiting me. क्योंकि हर तरीके के लोग आते हैं मेरे पास। Somebody is 6 o'clock. कोई है जो 6 बजे, Somebody is 3 o'clock. कोई 3 बजे है, Somebody praise the Lord. कोई लोग प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, Somebody without praise the Lord. कोई लोग ऐसे जो बिना पासवान को प्रेज द लॉर्ड करते हुए निकलते हैं। Somebody they are standing like that only. They don't talk. कुछ I have लोग to ऐसे बिना बात ही नहीं करते, ऐसे सिर्फ आंखें दिखाते देखते हैं। I have to be so flexible with the people. तो पासवान को इतना लचीला बनना पड़ता है हर एक And some people are like this. I have to listen to them. कुछ लोग ऐसे हैं, पासवान को उनकी बातें से Brother, सुनिए। and no end. और फिर पासवान से ऐसे बातें बातें करते रहते हैं और कहते हैं और उसका कोई अंत नहीं रहता। They have a habit of end. और उनके पास एक आदत है कि और ऐसा हुआ And और I ऐसा have to हुआ। adjust with them and listen to them. और पासवान को उनके साथ में जो है लचीला बन के सारे बातें सुनना पड़ता है। Some people are गुर के भी देखता रहता है. कुछ लोग ऐसे जो घूर के देखते हैं पासवान अंदर डर भी लगता है कभी मारेगा मेरे को. पासवान को देख के डर भी लगता है कि अंदर से कि पासवान कब मारेगा। पास पा नहीं वो लोग कब मार. अच्छा वो लोग Oh God. Jesus, thank you for happiness. I have to be so adjusting with the people. तो मुझे लोगों के साथ में इतना एडजस्ट लचीला बनना पड़ता है। Somebody gives look, somebody talks too much. कोई लोग हैं जो ज्यादा बोलते हैं। I'm so exhausted till they are talking. पासवान इतने थके हुए हैं लेकिन फिर भी वो लोग बातें Pastor, करते and रहते that हैं। and this and that पासवान and और this. ऐसा, पासवान ऐसा वैसा बोलते रहते हैं। मेरा फोन चालू रहता है 1 o'clock तक. I have to adjust. 1 बजे तक फोन चालू रहता है कभी। Some people they keep on talking. तो कोई लोग हैं कभी बातें करते रहते And हैं। how much patience I have to go through is I have taken the injection of patience by the Holy Spirit, so I listen. तो पासवान को अंदर इतना धीरज होना जरूरी है। तो पासवान ने एक इंजेक्शन लिया, वो पवित्र आत्मा का धीरज का My इंजेक्शन wife है। asked, "How can you listen so long time?" तो मैं पासवान से पूछते रहे तो तुम इतने बातें कैसे सुन सकते हो लोगों की? Because I have love in the spirit. क्योंकि आत्मा में मेरे अंदर प्रेम है। Hallelujah. I look weird, तो right? Weird. क्या बात है? Some people have topic, I have to listen. When I say something, in my house also like that only. कुछ लोग ऐसे जब पासवान उन्हें कुछ बताता है तो पहले फिर बाद में वो बात करना शुरू करते, कहते कि मेरे घर में भी ऐसा होता Brother, है। in my house, no, I have brought some tumbler. In my house also I had this. अगर पासवान कहेगा कि मेरे घर में मैंने ये ऐसा कुछ वस्तु लाई You है have to तो वो लोग के adjust. घर के बारे में भी बताएंगे मैंने भी ऐसा लाया था, एक बार ऐसा You हुआ था। have to adjust with them and listen to them. तो फिर तुम्हें भी उनके साथ में एडजस्ट होके लचीला होके सुनना पड़ता है। Hallelujah. Are you adjustable? क्या तुम लचीले हो? कितना बात करता है ब्रदर, shut up and get out. कितना बात करते हो तुम? Believers. Hallelujah. Think about, I need to be so flexible with patience. तो मुझे इतना लचीला बनना पड़ता है, मेरे अंदर इतना धीरज रखना I पड़ता can है। give you a lot of examples. तो बहुत सारे उदाहरण में दे But सकता today हूँ, 5 tests. लेकिन आज मैं 5 परीक्षाओं के बारे में बताऊंगा। I have written like this. ऐसा लिखा है मैंने। Let patience have a perfect work so that you become entire lack anything. तो धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम्हारे अंदर किसी भी बात की घटी न हो। Listen to me this. Let patience have a perfect work धीरज को एक सिद्ध काम तुम्हारे अंदर करने दो so that you become ताकि entire lack anything. तुम्हारे संपूर्ण जीवन में तुम्हें किसी बात की घटी न हो। Hallelujah. When you're flexible, जब तुम लचीले हो you lack nothing. तुम्हारे जीवन में कोई घटी नहीं होगी। We'll give you video.
Let patience have her perfect work. तो धीरज को अपना सिद्ध काम करने दो. She is testing my flexibility and patience. Let patience have perfect work. तो धीरज को अपना सिद्ध काम करने दो, So that you become entire lack anything. ताकि तुम्हारे पूर्ण जीवन में तुम्हें कोई घटी ना हो. Amen. If you have patience, यदि flexibility, यदि तुम लचीले हो, तुम्हारे अंदर you धीरज lack है, anything in your life. Nothing. तुम Anything. कोई भी Anything, चीज का nothing. तुम कोई भी चीज की घटी नहीं करोगे. Okay. Flexible is to give patience, not angry. तो लचीलापन इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर धीरज आ जाए. Because when patience works in you, क्योंकि जब धीरज तुम्हारे अंदर काम करता है, you become perfect. फिर तुम सिद्ध हो जाते हो. Answer me, how many of you are patient or patience? अभी उत्तर दो, तुम में से कितने लोग पेशेंट हो When you're inflexible, you are a या patient. तुम्हारे अंदर धीरज है? क्या तुम लचीले हो? Only I saw somebody yawning and said, I'm patient. अभी मैंने किसी को ऊँगते हुए देखा और कहा कि अरे मैं बहुत धीरजवंत हूँ. Sitting in the front and yawning? सुबह सुबह बैठ के आगे आगे बैठ के वो लोग ऊँग रहे हैं. Hey, Jesus is watching. See, if you're not flexible, यदि तुम लचीले नहीं हो it simply shows that you're impatient. तो ये बात दिखाता है कि तुम्हारे You are अंदर restless. धीरज नहीं है. You are restless. यानी तुम व्याकुल व्यक्ति हो. You're impatience in everything. यानी हर चीजों में तुम व्याकुल हो, धीरज नहीं है. You need to think तुम्हें सोचना है before you do anything. कुछ भी करने से पहले. Some people are so restless they can't even sit. लोग इतने व्याकुल है, बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते हैं. Pastor, जल्दी खत्म करो ना. I have to adjust. Okay. The Bible says in Psalms 23, He leads us बाइबल कहता beside है, the still water. भजन संहिता 23 कहता है कि वो हमें जल की ओर ले जाता है. You know, leads us beside the still waters. और उस थमे हुए जल के पास वो हमें ले जाता है. Why? क्यों? When we allow God to work, He gives us patience inside of us. जब हम प्रभु को अनुमति देते हैं हमारे अंदर कार्य करने के लिए, तो And हमारे अंदर वो when धीरज patience बढ़ता है. is worked out inside, जब वो धीरज हमारे अंदर से काम करना शुरू होता है, you become flexible. तो फिर बाहर से तुम लचीले हो जाते हो. Amen. आमीन. This is the introduction to the flexibility. अभी मैंने केवल परिचय दिया है Now, लचीलापन quickly, क्या है. 5 points to check our spiritual flexibility in the Lord. तो 5 मुद्दे हम सीखेंगे हमारे आत्मिक जीवन में लचीलेपन कितने हैं, हम उसे परखने. You know, flexibility is a spiritual maturity in our lives. ये लचीलापन हमारे जीवन में आत्मिक, यानी हम आत्मिक रूप से सियाने हो To गए हैं. see how we are flexible, अगर हमें जांचना है कि हम कितने लचीले हैं, everything from the Bible, 5 points. पवित्र शास्त्र में से 5 मुद्दे हम सीखेंगे. Amen. Let me go fast. मैं तुरंत सिखाऊंगा. Point number 1. Say point number 1. सब लोग कहें पहला मुद्दा. Jesus said. यीशु ने कहा. Say with me. Jesus said. यीशु ने कहा. If somebody tells you to walk 1 mile with them, you will go with them 2 miles. यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई तुम्हें 1 मील चलने को कहे तो तुम उसके साथ 2 मील चलो. Are you a second miler? क्या तुम उस दूसरे मील चलने वाले व्यक्ति हो? Wait, let's check. रुको रुको, पहले जांचेंगे. Are you flexible to walk second mile? क्या तुम लचीले हो उस दूसरे मील किसी के साथ चलने के लिए? Are you willing to walk the second mile? क्या वो दूसरा मील चलने के लिए, वो ज्यादा मील चलने के लिए तुम अरे तैयार हो? some किसी के people are साथ? not willing to walk the first mile. What about second mile? कोई लोग ऐसे हैं तो पहला मील 1 मील चलना ही बिल्कुल नहीं चाहते, तो दूसरा मील Now, कैसे चलेंगे? the answer is how to know he is a second miler. तो कैसे हम परखेंगे वो व्यक्ति 2 मील चलने वाला व्यक्ति You say है? I am a second miler. यदि तुम कह रहे हो कि मैं दूसरा 2 मील चलने So वाला how व्यक्ति to हूँ, know you are a second miler? कैसे हम परखेंगे कि तुम दूसरा मील चलने वाले The व्यक्ति हो? answer is very simple. उत्तर बहुत ही साधारण है. Or how to know
He is not a second miler. कैसे हम जांचें और जाने कि वो दूसरा मील चलने वाला व्यक्ति नहीं? The first thing is पहली बात ये है, lack of joy. उसके अंदर आनंद ही नहीं होगा। Brother, भाई, please drop that person 2 mile, 1 mile, go with him. भाई जरा जाके उसे ड्रॉप दीजिए 1 मील। If there is joy, अगर तुम्हारे अंदर तभी आनंद you होता are है, a second miler. यानी तुम वो 2 मील चलने वाले व्यक्ति If you हो। don't have smile or joy, यदि तुम्हारे चेहरे पे कोई हंसी नहीं है और आनंद नहीं किसी को छोड़ने के लिए, अभी बोलने का था, अभी आने का था, मेरा साथ ही आना। तो अंदर से कुड़कुड़ाते कि अभी मेरे साथ ही आने का था क्या, ऐसे मुझे There is छोड़ना। no joy in that person. तो उस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल कोई आनंद That नहीं means he है, is not a second miler. यानी वो दूसरा मील चलने वाला Always व्यक्ति straight नहीं है, face, right? हमेशा एक सीधा चेहरा लेके चलता But है। there are believers. They are believers. They come to church. वो लोग विश्वासी हैं, वो कलीसिया में भी आते They do हैं, everything good, people. वो सब अच्छा काम करने वाले, भले काम करते But हैं, they are second milers. लेकिन वो दूसरे मील चलने वाले लोग हैं। No, they are not second milers. वो दूसरी मील चलने वाले लोग These बिल्कुल नहीं। Christians, they do good, ये मसीह लोग तो भला काम करते but हैं, they have a straight face. लेकिन उनके चेहरे पे बिल्कुल हंसी नहीं है, There is no joy in them. कोई आनंद ही नहीं है। They can't be a second miler. वो दूसरा मील 2 मील चलने वाले लोग बिल्कुल नहीं हो Because सकते। even to go to the first mile, they are thinking, they are planning. हो जाएगा तो क्या होएगा? उधर पुलिस रहेगा, ये होएगा, बारिश आएगा। No, they only अगर think, दूसरा they मील के plan. व्यक्ति बनने वाले वो बनना चाहते भी हैं, तो वो पहले विचार करते उधर जाएंगे तो क्या होगा, पुलिस आएगा या बारिश आएगी तो क्या होगा, बहुत सारी चीजों के खुद की योजना They करते हैं। don't want to have joy in their life. What Jesus has commanded, go the second mile with them. तो वो यीशु मसीह ने जो आनंद उनके जीवन के लिए रखा हुआ है वो बिल्कुल नहीं चाहते। जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी, जहाँ कोई कहता है 1 मील चलो तो तुम उनके साथ 2 मील चलो। The first thing, they don't have joy. पहली बात है उनके अंदर बिल्कुल आनंद नहीं The रहता। second kind of people, दूसरी तरह के लोग, सबको मालूम है बिग बाजार? बिग बाजार सबको पता है। कितने लोग विजिट किया था? तुम्हें से कितने लोग गए थे वहां पे बिग बाजार में? बराबर, वेरी गुड, यू आर वेरी पंक्चुअल, राइट? 8:30 बाइबल स्टडी, यू आर नॉट पंक्चुअल, राइट? ओके, यस, बी फ्लेक्सिबल, राइट? द सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल, दूसरे झुंड के जो लोग हैं, मेरा फायदा क्या है इसके साथ जाएगा तो? What will be my profit if I have to go with this person? यू आर ए फर्स्ट माइलर. तुम 1 मील चलने वाले व्यक्ति हो। फिर इफ आई गो सेकंड माइल, व्हाट मेरा फायदा? तो अगर मैं 2 मील जाऊंगा तो उसमें मेरा फायदा क्या होगा? फाड़ फाड़ के बोल सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू से, यू अंडरस्टैंड इट. मेरा क्या फायदा ब्रदर इफ आई गो विद देम? यदि मैं उनके साथ में जाऊं तो मेरा फायदा क्या है भाई? कुछ फायदा नहीं है. किंगडम ऑफ गॉड में आएगा तो डायमंड मिलेगा, बस. कुछ फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जब प्रभु के राज्य में प्रवेश करोगे तो जरूर वो मोती मिलेगा। द जॉय ऑफ द होली स्पिरिट इनसाइड. उनके अंदर बिल्कुल पवित्र आत्मा का आनंद ही नहीं है। 3 things. 3 चीजें हैं। हेलो, 3 things. 3 चीजें। फर्स्ट थिंग, पहला क्या है? दे प्लान, दे थिंक टू गो फर्स्ट माइल. इवन वो पहला मील जाने के लिए भी वो अपनी खुद की योजना बनाते, सोचते, विचार करते हैं। सेकंड थिंग, दूसरी बात क्या है? टर्न टू समबडी एंड से, मेरा फायदा क्या है? उसमें सोचते कि मेरा फायदा क्या है। ब्रदर हाउस ग्रुप में हो, मेरा फायदा क्या है? अगर कहते भाई हाउस ग्रुप में तुम आ जाओ तो कहते उसमें मेरा फायदा क्या है। Correct, right? But every second miler is having the joy of the Holy Spirit. लेकिन वो व्यक्ति जो 2 मील जाता है चलकर, हमेशा उसके अंदर पवित्र आत्मा का आनंद रहता He is है। not a spiritual person. विचार करो, वो एक आत्मिक व्यक्ति नहीं, He is not. He is a good man. वो एक अच्छा आदमी But है, he is ready to go to the second mile. लेकिन वो दूसरी मील चलकर जाने की But खुशी रखता He है। is joy in helping others. उसे दूसरों की सहायता करने में बहुत ही आनंद They प्राप्त होता lay है। down their life to others. वो
अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करते हैं। Hallelujah. Yes or no? That is a second miler. उसे कहते हैं The दूसरी मील real पर second चलना। miler, he lay down his life for somebody's joy. और एक दूसरी मील, 2 मील चलने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आनंद के लिए, अपना दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित And करता another है। side, दूसरी तरफ हम a देखते हैं supra spiritual person. कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो बहुत ही ज्यादा आत्मिक लोग हैं। पूरा he knows the word, he knows everything. वो वचन जानता है, वो सब कुछ जानता है, कहता But है, he is not a second miler because he doesn't have joy to help others. लेकिन वो 2 मील चलने वाला व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल वो पवित्र आत्मा का आनंद नहीं है दूसरों की सहायता Brother, करने के it लिए। is not just praying at home, it's not just fasting at home, it's not just coming to the church, but you need to be a second miler in the house of God. वो केवल घर में रहकर उपवास करना, प्रार्थना करना वही बात नहीं है, लेकिन कलीसिया के लोगों तुम्हें 2 मील चलने वाले व्यक्ति बनना जरूरी है। You need to be flexible in the house of प्रभु God. के भवन में तुम्हें लचीला बनना बहुत जरूरी है। You know, some people, second miler, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 मील के लोग हैं। मेरा नाम आएगा क्या, मेरा फेम आएगा क्या? You know, they want to put their name in everything. That's what they go to second mile. मेरा फायदा क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 मील चलना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि उसमें मेरा नाम दिखाई देगा क्या, मेरा नाम आएगा क्या, नहीं आएगा क्या। Sunday, मैंने वो सब इतना- चीजों में अपने आप को दिखाना चाहते मंडे टू हैं। फ्राइडे में इतना हेल्प किया, संडे मॉर्निंग पास्टर मेरा नाम लेगा। सोमवार से सबके लेकर सामने। शुक्रवार तक मैंने इतना सहायता की है कलीसिया में, तो पासवान ने इतवार को सुबह मेरा नाम बिल्कुल बोलना Are है। you a second miler? क्या तुम एक 2 मील चलने वाले Are you a व्यक्ति हो? second miler? क्या तुम दूसरे मील चलने Because वाले I have व्यक्ति to take हो? your name on Sunday morning. क्योंकि You want- इतवार को मैंने तुम्हारा नाम सबके सामने प्रकट कर बोलना है। No, you घोषित are not करना a है। second miler that नहीं, time. फिर तुम 2 मील चलने वाले बिल्कुल You व्यक्ति are नहीं हो। working for name, fame. तो तुम अपने नाम और प्रसिद्ध करने के लिए अपने आप को तुम काम कर रहे हो The प्रभु का। important is, और महत्वपूर्ण बात यह है, without seeking recognition, ये महत्वपूर्ण बात है कि अपनी पहचान न दिखाने are के। you a second miler to the Lord? क्या तुम प्रभु के लिए 2 मील चलने वाले व्यक्ति हो? Without seeking recognition, और वो भी बिना अपने आप को कोई नाम या पहचान दिखाते are हुए। you a second miler to help the people? क्या दूसरों को सहायता करने के लिए तुम 2 मील चलने वाले व्यक्ति हो? When you do unto the people, और जब भी तुम कोई भी काम किसी व्यक्ति के लिए करते are हो, you thinking you are doing unto the Lord? क्या तुम इस सोच में करते हो कि मैं ये काम प्रभु के लिए कर रहा हूं? Are you available, flexible in the hands of the master? क्या तुम उस स्वामी के हाथ में अपने आप को लचीले बना रहे हो? That Lord can make you a beautiful vessel, तो that you can be used as a second miler for the joy of तो God. प्रभु तुम्हें एक सुंदर जो है एक पात्र बना सकता है, एक खुशी के आनंद के पात्र को आपके पवित्र आत्मा के हाथ में तुम्हें इस्तेमाल कर Now सकता है। every second miler हर एक 2 मील चलने वाला व्यक्ति will take care of the newcomer in the church. नए कलीसिया में जो नए लोग आते हैं उन्हें वो संभालेगा। तुम लोगों का एक ग्रुप बना दिया। That's अपना all. खुद का एक झुंड बनाते हो और खुद ही हंसते रहते And हो। some people they walked out. और कुछ लोग नए लोग आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। What about the newcomer? They are coming in the church. और वो नए लोग जो कलीसिया में आते हैं उनको कौन ध्यान दे रहा है? They are coming for your love. वो तुम्हारे प्रेम के लिए आ रहे हैं। If you are a second miler, यदि तुम एक 2 मील चलने वाले व्यक्ति हो, Jesus said you need to go second mile. यीशु मसीह ने कहा तुम्हें दूसरे मील चलना जरूरी That है। means you should take care of the newcomer. यानी 2 नए लोग कलीसिया में आते हैं, उन्हें जाकर तुम्हें संभालना है, उन्हें देख रेख करना है। Hello. Are you getting something? Are you flexible? क्या आप लोग लचीले हो? Are you flexible? क्या आप लोग लचीले हो? You know, everyone who doesn't go the first mile, हर एक व्यक्ति जो 1 मील ही नहीं चलता, वो कैसा क्रिश्चियन है? वो कैसा मसीह है Hi. फिर? Bye. I'm going. Before the Amen, they are गायब, raptured. That they even don't want to go the first mile. आमेन होने से पहले भी वो गायब होते हैं, सिर्फ केवल हाय और बाय करते हैं, और फिर वो 1 मील की दूरी पर भी नहीं चलना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते हैं। पढ़ के मत देखो, God's message this is. Hello. Are you getting something? Are we getting maturity?
So if you are a second miler, यदि तुम 2 मील चलने वाले ऐसे you will व्यक्ति take हो, care of the newcomer in the church. हर एक कलीसिया में जो नया व्यक्ति When आता the है newcomer तुम उसे comes, संभालोगे। when the newcomer comes, don't leave them. घेर डालो उन लोगों को प्यार से. जब कोई भी नया As church. व्यक्ति कलीसिया में आता है तो उसे छोड़ो मत। कलीसिया के लोग, तुम जाके उन व्यक्ति को घेर दो प्रेम से। Care for the people around you. वो लोग जो तुम्हारे इर्द गिर्द है उन्हें ध्यान रखो उनके ऊपर। Hallelujah. But I want to tell you, only family people, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ केवल परिवार के लोग, they hang around you. तो फिर वो तुम्हारे इर्द गिर्द रहते हैं। Even the service is over, 15-20 minutes, at least they stay back. सभा समाप्त होने के बाद भी कई लोग हैं जो 15-20 मिनट तक रुके हुए रहते That is हैं। called life in Jesus family. उसे कहते हैं यीशु मसीह में जो जीवन है, लाइफ इन जीसस का परिवार के लोग। The person who doesn't want to go to the first mile is a hi, is a bye Christian. और वो व्यक्ति जो 1 मील भी नहीं जाना चाहता है, वो ऐसा व्यक्ति है जो केवल हाय और बाय करने वाला मसीह है। But if you love God, यदि लेकिन तुम प्रभु से यदि if you प्रेम are a करते हो, second miler, यदि तुम दूसरे मील चलने वाले व्यक्ति you will हो, hang around the church. तो कलीसिया में तुम रहोगे। Amen. At least spare some time with the people. और कलीसिया के लोगों के साथ समय बिताओगे। Once in a Sunday you come. इतवार को केवल एक दिन तुम आते हो। मोदी उधर बैठा है, तुम लोग मोदी नहीं है, right? Right? God is in control of everything. प्रभु सारी चीजों को अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं। People are so addicted to the presence of the world. लोगों को जैसे एक नशा के रूप में संसार की चीजों की इतनी नशा हो गई है। You know, some people, they come for the warmth of the fastest prayer and they are so flexible inside. और कुछ लोग हैं जो पासवान की जो प्रार्थना होती है उसके लिए केवल आते हैं और अंदर से वो इतने लचीले रहते हैं। People should feel the warmth of God's love when you surround them. That is called a second miler. और जब तुम किसी व्यक्ति को घेरते हो या उनके पास जाते हो तो प्रभु का प्रेम का अनुभव उनके अंदर होना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो दूसरा मील चलने वाला When व्यक्ति they है। meet you, God's love should come out of your spirit. जब वो किसी भी व्यक्ति, जो भी कोई व्यक्ति तुम्हें मिलता है तो तुम्हारे अंदर से प्रभु का प्रेम उन्हें देखना बहुत जरूरी है। Come on. I am 2015 नया generation का teaching this is. Right? This is 2015's back teachings of Jesus Christ. ये यीशु मसीह के शिक्षण है जो 15 साल पहले दी गई। Is it exciting you or discouraging you? क्या तुम्हें एक्साइट हो रहे हो, उत्साहित हो रहे हो या तुम निराशित हो रहे हो इस वचन से? Jesus was a second miler. यीशु मसीह स्वयं एक ऐसे दूसरा व्यक्ति थे मील जो चलने वाला था। दूसरा मील चलते थे। Amen. So today you have to say, Lord Jesus, I am a second miler today. तो आज तुम्हें कहना है कि प्रभु यीशु मैं वो व्यक्ति हूँ जो दूसरा मील चलूंगा। Don't carry offensive spirit in the church. कलीसिया में एक दोष लगाने वाली आत्मा लेकर मत चलो। Don't carry the hypocrite spirit in the एक church. ढोंगी की आत्मा लेकर कलीसिया में मत चलो। Oh, something happened to me. I am whole too. I am wet too. What is this? This is not a school. This is not a boarding to fight. Don Bosco's boarding to fight. ये कोई बोर्डिंग नहीं है जहाँ पे तुम लड़ाई करें या जैसे डॉन बॉस्को का बोर्डिंग होता है। Something happened last time, 10 years back, yesterday night. Don't keep all those offensive and come to the church. और जब 10 साल पहले जो बात तुम्हारे जीवन में घटी थी या कल रात को जो जीवन में घटी थी, उन सारे बातों को अपने दिल में लेकर जो है उसको लेकर घूमो मत। Don't give the past and come to the house of God. बीती हुई बातों को लेकर ऐसे प्रभु के भवन में मत आओ। Don't give that spirit inside you. वो आत्मा को तुम्हारे अंदर मत रखो। Just forget it बिल्कुल सब चीजों को भूल and जाओ। become a second miler in the house of प्रभु God. के भवन में एक दूसरे मिल दौड़ने वाले व्यक्ति बनो। Hallelujah. If you Hallelujah. are a second miler, यदि तुम 2 मिल चलने वाले व्यक्ति the हो Holy Spirit is in action in your तो life. पवित्र आत्मा जरूर तुम्हारे जीवन में कोई कार्य कर रहा The है। first miler Christian is a high by Christian. तो पहला मील चलने वाला एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल हाय और बाय करने वाला He मसीह है। doesn't want to go also with a one mile. एक मील भी वो किसी के साथ चलना नहीं He चाहता doesn't want to है। mingle with the people and talk to the people. लोगों के साथ में वो घुल मिलना भी नहीं चाहता, ना बातें करना That चाहता is in the है। church. What about in the family? वो तो कलीसिया की बात है, लेकिन परिवार की क्या बात है? My wife doesn't talk to me.
मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं कर My रही, husband doesn't talk to me. या मेरा पति मुझसे बात नहीं कर रहा My है, children are not talking to me. मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। Why? क्यों? They're lacking the joy of the Holy Spirit. क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में Because नहीं they are है, not flexible inside of their life. क्योंकि उनके जीवन में और अंदर से लचीले नहीं बने हैं। This is the test number 1. ये पहली परीक्षा है। So you write the exam throughout the week and next week we'll meet. और एग्जाम को पूरे सप्ताह तुम लोग लिखो, ये परीक्षा को, और फिर तुम अगले सप्ताह पासवान को Turn to मिलो। somebody and ask, are you a second miler? किसी के सवाल, हर के तुम्हारे किसी से मुड़कर सवाल पूछो, क्या तुम दूसरे मेल चलने वाले व्यक्ति हो? Are you flexible? Ask them, are you flexible? उन्हें सवाल पूछो, क्या तुम लचीले हो? Arey, I saw somebody. Okay. Test number 2. दूसरी परीक्षा, Test number 2. दूसरी परीक्षा, In your parties, तुम्हारे पार्टीज में, अभी in दूसरी, your house, तुम्हारे घरों में whom do you call? तुम किसको बुलाते हो? पूछो किसको बुलाता है? पूछो एक दूसरे से, किसको बुलाते हो? मेरे को पूछो किसको बुलाता है? पासवान को पूछो, तुम किसको बुलाते हो? नहीं, मेरे को नहीं, पूछो किसको बुलाता है? पासवान को नहीं पूछो, तुम ऐसे सवाल करो। करो, किसको बुलाता है? You call people only whom you like. तुम ऐसे लोगों को बुलाते जिन्हें केवल तुम पसंद करते हो। Do you call the people whom you don't like also? क्या तुम ऐसे लोगों को बुलाते हो जो लोग तुम्हें पसंद नहीं? That is called groupism. उसे कहते हैं अपनी झुंड बनाना। Those people are called ISIS. उस ऐसे लोगों को हम ISIS कहेंगे। Sister, not for you. Whom you don't like, do you call them in your house parties? तुम्हारे घर में जब तुम कोई पार्टी रखते हो तो क्या जो लोग तुम्हें पसंद नहीं उस लोगों को, उन लोगों को बुलाते हो? Intentionally, you leave them. जानबूझकर तुम उन्हें छोड़ते हो। क्यों? वो I ऐसे लोगों को don't like them to spoil my party. क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे लोग मेरे घर में आकर मेरी पार्टी को खराब करें। Are you a Christian? क्या आप लोग फिर मसीह लोग हैं? Are you flexible? क्या आप लोग लचीले हैं? Are you a second miler? क्या दूसरे मिल चलने वाले व्यक्ति हो You तुम? call those who call you back और वो ऐसे लोगों को तुम बुलाओगे जो तुम्हें वापस बुलाएगा, so that you have a little group. ताकि तुम अपने खुद का एक झुंड बनाओ। Sit and talk and talk and talk and talk. Finally talk against pastor, talk against the church, फिर तुम लोग talk against बातें that. बातें बातें करोगे और अंत में फिर पासवान के विरुद्ध बातें करोगे, कलीसिया के लोगों के विरुद्ध बातें करोगे और बातें करते रहोगे दूसरों के बारे में। Hello. Are we getting something? क्या कुछ समझ रहे हो? वॉमिट आ रहे तो बकेट दे देगा बाद में. उल्टी आ रही तो पासवान बकेट दे देंगे बाद में। Do you call people to your house? क्या तुम लोग घरों में, अपने घरों में लोगों को बुलाते हो? Those who don't call you back. ऐसे लोगों को जो तुम्हें वापस नहीं बुला Only you सकते? will call them those who are in touch with you. क्या वैसे ही लोगों को बुलाएंगे जो तुम्हारे साथ में, तुम्हारे टच में हैं? Some people, we won't call anybody, but we only go. कुछ लोग ऐसे हैं, हम We don't call anybody, we only go. कुछ लोग ऐसे हैं, वो हमें बुलाते नहीं लेकिन हम खुद जाते हैं उधर। किधर भी देखो यही लोग दिखता है. अरे किसी को तो बुलाओ घर पे, give them खाना, have the fellowship with them. किसी को तो अपने घर पे बुलाओ, तुम्ही उनके लोग- साथ में एक संगति किधर रखो। भी देखो यही लोग दिखता है couples. किधर भी मैं देखता हूँ तो ये जोड़े दिखते ही हैं, सबके घर में जाते हैं खाने के Try लिए। to call somebody to your house and have fellowship prayer. कोशिश करो कि अपने घरों में भी कभी किसी को बुलाकर खाना खिलाओ Are you या flexible? प्रार्थना रखो। Do you have a big heart to call the people? क्या तुम्हारा दिल बड़ा है लोगों को अपने घर में बुलाने के लिए? Do you love to serve the people? क्या दूसरों की सेवा करना तुम्हें पसंद है? Hello. Are you getting something? Don't call the people whom you are touch. Call the people whom you are not in touch also. ऐसे That's लोगों को called the केवल love of God. ऐसे लोगों को ही मत बुलाओ जिनके संगति में तुम हो, लेकिन ऐसे भी लोगों को बुलाओ जिनके संगति में तुम नहीं हो, उससे प्रभु का प्रेम कहते Why हैं। people are lost the presence of God in their house? It is because of this kind of nature. क्यों लोगों ने अपने ही घरों में प्रभु की उपस्थिति को खो दिया है अपने इस चरित्र और स्वभाव के You कारण। know, when my wife wants to call the people or we want to call the people, I always think about
everyone to call to the house. और जब भी मेरी पत्नी या मैं हमारे घर में किसी भी को भी बुलाने को चाहते हैं, हम सब के बारे में सोचते हैं हमारे घर में जब Even बुलाते give हैं। one chai and biscuit, but call everybody to the church. भले ही हम चाय या बिस्किट देंगे लेकिन सबको हम बुलाएंगे। Hallelujah. Don't be selfish. स्वार्थी न बनो, Amen. You are a Christian. क्योंकि तुम मसीह लोग हो। Hallelujah. मैं इसके साथ ही मेरा जमता, इसलिए उसको ही मिलता हूँ all the time. मेरा केवल इस व्यक्ति के साथ में ही जमता है, तो हमेशा मैं इसको ही बुलाऊंगा। अब आ रहा है ना मीटिंग में तो मैं जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तुम आ रहे हो ना मीटिंग में, यदि तुम आओगे मॉर्निंग तो ही बाइबल मैं स्टडी में जा रहा है जाऊंगा। सुबह को बाइबल तो स्टडी में आएगा। जा रहे हो, तो ही मैं आऊंगा। Open up your heart. अपने दिलों को Let your खोलो। heart become big, church. Let your heart become big. कलीसिया तुम्हारे दिलों को बड़ा बनाओ। Amen. Spend time with other people. दूसरे लोगों के साथ में भी अपना समय Test बताओ। number 3. तीसरी परीक्षा, If your enemy is hungry, यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है। I know people feed the enemies how. I know very well. मैं जानता हूँ लोग शत्रुओं को कैसा खाना खिलाते हैं। देखे कैसा खाना खिलाता है? दिखाऊं? Through the words. वचनों के, अपने शब्दों के They द्वारा feed खिलाते their enemy with the words, हैं। abusing अपने words, बैरों को वो अपने शब्दों के द्वारा खाना by खिलाते हैं, judging. यानी उनका न्याय करके। That is not the way, because you are a Christian. वैसा नहीं करना है क्योंकि तुम एक Jesus मसीह हो। said, feed your enemy if he is hungry. यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे भोजन Some खिलाओ। people, he deserves, brother. He deserves. कुछ लोग ऐसे, अच्छा हुआ जो उसके साथ में हुआ भाई, एक्सीडेंट होना अच्छा हो गया उसका, दुर्घटना पाँव टूटा हुआ ना। अच्छी बात हो गई। हाँ, मेरा हस्बैंड का पाँव टूटा अच्छा हो गया, बहुत मेरे मार पति का पाँव टूट गया, अच्छा हो गया क्योंकि बहुत मारा मुझे। उसको मुंह ही बंद हो गया, बच्चा ज्यादा बात करता था मेरे ऊपर। अब इसका मुंह ही बंद हो गया, ज्यादा बात करता था। See, we judge the people. कैसे हम लोगों के With ऊपर दोष words, लगाते, we feed them. अपने शब्दों के Bible द्वारा हम उन्हें says, खिलाते when हैं। your enemy is hungry, feed them, love बाइबल them. कहता है जब तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। You know what happens is, brother, जानते हो भाई क्या होता है? when your enemy is hungry, जब तुम्हारा बैर भूखा है, because he did like this, it happened to him. क्योंकि उसने ऐसा किया मेरे साथ, ऐसे इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। No, 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 no. नहीं Whatever नहीं, he has done, that is, he is looking to God. जो भी उसने किया है ठीक है, वो उसके और प्रभु के बीच में But है। here something happens. लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ है। God is watching your heart. प्रभु यहाँ पर तुम्हारे दिल को परख रहे हैं। God is seeing what is in your heart. प्रभु देख रहे कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या हो रहा When your है। enemy is going through hunger, जब तुम्हारा शत्रु या बैरी भूखा है, you know, God is watching your heart. What words you are going to speak. प्रभु की नजर तुम्हारे हृदय के ऊपर है कि अभी तुम्हारे मुंह से कैसे शब्द निकले। God is not seeing the enemy. God is not interested in the enemy. प्रभु उस शत्रु की ओर या दुश्मन की ओर नहीं देख रहा है, उसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं He है is वो not- उस शत्रु के पास का जीवन में क्या हो रहा God है। is not interested in the enemy's heart. प्रभु को बिल्कुल इस बात में दिलचस्पी नहीं कि तुम्हारे शत्रु के हृदय में क्या हो रहा Somebody है। is watching me. Listen to me now. अभी जो मुझे देख रहे ध्यान से सुनो, God is watching your heart. प्रभु तुम्हारे हृदय को देख रहा The है। Spirit of the Lord is telling you, judge and judge and judge, but God is watching your heart. पवित्र आत्मा कह रहे तुमने दूसरों के ऊपर बहुत ही न्याय 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 किया, लेकिन प्रभु कहते कि मैंने तेरे दिल को देखा है। Bless those who curse you. जो तुम्हें श्रापित करते हैं उन्हें आशीष दो, Do good to them, those who hate you. जो तुमसे नफरत करते हैं उन्हें भले करो। God is seeing what is in your heart. प्रभु देख रहे कि तुम्हारे दिल में क्या है। God is seeing what is in your heart. प्रभु देख रहे तुम्हारे दिलों में क्या है। You are judging. God is seeing your heart. तुम दूसरों के ऊपर न्याय कर रहे हो और उस बात को प्रभु तुम्हारे दिल में झांक रहे हैं। When your enemy is hungry, feed them. जब तुम्हारे शत्रु भूखे हैं तो उन्हें खाना खिलाओ, Love them. उन्हें प्रेम करो। Hallelujah. One man told, you would have died, that would have been good for us. एक मनुष्य ने हम आसान से कहा कि यदि तुम मरता तो अच्छा हो जाता हमारे लिए। In the church, after the service, he told me this. कलीसिया में ही सभा समाप्त होने के बाद उसने इसे पासवान से कहा। And I looked at him, I was shocked. पासवान ने जब उसकी ओर देखा तो अचंभित हो गया। I loved him from the dil. मेरे दिल से मैंने उसे प्रेम What किया। not I have done for this man. इस आदमी के लिए मैंने क्या कुछ I नहीं किया had था। this family till the last. इस परिवार को अंत तक
मैंने सहायता की थी, I have gone to the last to help them. अंत तक मैंने सहायता की उसे। When he said that, जब उसने ऐसे शब्द मुझे I कहे, looked at him. पासवान ने उनके ऊपर नजर I मारी। said to him, पासवान ने उन्हें कहा, God is good, God loves you. प्रभु भला है, वो तुमसे प्रेम करता God है। saved me, God will save you. प्रभु ने यदि मुझे बचाए, वो तुम्हें भी बचाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Your bitterness, तुम्हारे अंदर की कड़वाहट, you have that. तुम्हारे अंदर वो है। Don't feed the enemies with your wrong judgment and words, please. शत्रुओं के तुम्हारे गलत निर्णय यानी दोष और शब्दों के द्वारा उन्हें खाना मत Bless खिलाओ। those who curse you. जो तुम्हें श्रापित करते हैं उन्हें तू आशीष दे। Do good those who hate you. जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए भलाई Because करो। I always see God is seeing my heart, not their heart. क्योंकि मैं हमेशा इस बात को विचार में मेरे मन में रखता हूँ कि प्रभु उनके हृदय को नहीं देख रहे लेकिन मेरे हृदय में झांक रहे हैं। The fourth test, let goes quick, and the last, and the one more is there. चौथा मुद्दा, Esteem others परीक्षा। better than your own self. चौथी परीक्षा ये है कि दूसरों को अपने आप से बेहतर समझो। You have to look others with dignitaries. यानी दूसरों को तुम्हें जो है आदर और सम्मान से देखना Hello, है। don't mistake me. बिल्कुल गलत फहमी न करना। Don't misinterpret the word of God. प्रभु के वचन को गलत अनुवाद I मत करो am तुम लोग। talking to the matured Christian, not you do wrong and you don't look at me dignitaries. No, God will correct you. और गलत इस वचन का Philippians गलत 2. अनुवाद मत करना। तुम कुछ गलत काम कर रहे हो और फिर ऐसा आके नहीं करना कि नहीं तुम मुझे गलत व्यवहार मेरे साथ नहीं कर रहे हो। नहीं, If you ये केवल सियाने don't लोगों के लिए। love, follow, practice, यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है और उस वचन के अनुसार तुम चल नहीं रहे हो और वचन के अनुसार that मान नहीं means रहे हो, you are not following Jesus Christ. यानी तुम यीशु के अनुसार पीछे नहीं चल Because रहे हो। Jesus is the word of God. यीशु मसीह प्रभु का वचन पिता का You know, वचन है। if you don't estimate the other person better than me, यदि तुम दूसरे व्यक्ति को ऐसा नहीं तुम बोलोगे कि दूसरा व्यक्ति मुझसे बेहतर है, you know, you are rejecting Jesus Christ. तुम यीशु मसीह को ही ठुकरा रहे हो। You are rejecting the possession of Jesus Christ. तुम यीशु मसीह को ही ठुकरा रहे हो। Therefore, Paul says, इसलिए पौलुस कहता है don't think evil of others. दूसरों के बारे में बिल्कुल बुरा नहीं सोचना। Brother, somewhere is there reference, I forgotten. This chapter 2. Therefore, Paul says, don't think evil of others. इसे पौलुस कहता है कि दूसरों के बारे में बिल्कुल बुरा नहीं Because you सोचना, have to consider them better than you. लेकिन दूसरों को तुमसे अपने आप से बेहतर समझो। How beautiful the church will be. Every member consider other member as better than you. तो कितना सुंदर होगा यदि कलीसिया के हर एक व्यक्ति दूसरे कलीसिया के सदस्य को दूसरा कलीसिया दूसरा मेंबर दूसरे अपने कलीसिया के दूसरे सदस्य को अपने से बेहतर समझेगा तो कितना अच्छा होगा। If I come and say, brother, you are better than me, God bless you. अगर मैं जाकर इस भाई से कहूँ कि भाई तुम मुझसे भी बेहतर हो, प्रभु तुम्हें आशीष दे, और ब्रदर बोलता है, इतना मेरे को चढ़ाओ मत ब्रदर. अगर भाई बोलेगा कि It's the इतना word मुझे of चढ़ाओ God. मत, नहीं, लेकिन ये प्रभु का वचन है। Appreciation is the word of God. दूसरों की सराह करना ये प्रभु का वचन है। Depreciation is the evil word of God. नीचे गिराना वो शैतान का बुरा शब्द है। Can I hear an amen? Yes. Let nothing be done through strife for vainglory, but in lowliness of mind. Let each esteem other better than themselves. That विरोध is या church. झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता के से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Consider your member as better than you. तुम्हारे दूसरे सदस्य को अपने से अच्छा समझो। हाँ, ऐसा है क्या? तू मेरे से भी ज्यादा है क्या? Wait, next week आजा, देखता हूँ. I'll you know, we go to CNI church. देखो सीएनआई कलीसिया में जब तुम जाओगे, When I was a member of that, पासवान उस कलीसिया का I सदस्य come था। from a Protestant church. पासवान जो है एक उनका My mother जन्म was एक a Protestant. प्रोटेस्टेंट कलीसिया में हुआ था Before she was saved, she was a Protestant. और हमारी जो सास है वो सास नहीं, पासवान की अच्छा, जो तेरा सास। अरे, Oh God, help me, Lord. I'm flexible. पासवान की जो माँ है वो प्रोटेस्टेंट कलीसिया all- ने सीएनआई कलीसिया से आती है। There, this problem was there. वहाँ पे यही समस्या थी। You know, we don't esteem better than us. Anybody? हम हमसे अच्छा दूसरों को बिल्कुल नहीं You पहचानेंगे। came with esteem car. Wait. तू एस्टीम कार लेके आया?
Better than that car, which car is there? Let me see. मैं देखूंगा उससे बेहतर गाड़ी कौन सी कार And we कौन सी make it है। a point next week that car will be there. हम देखेंगे कि अगले सप्ताह में वो कार हम लेकर बारो आएं। करके आएगा लेकिन कार भले किसी से लेकर आएंगे लेकिन लाएंगे। One day my auntie said, एक दिन मेरे आंटी ने कहा, उसका हाथ देखा क्या? 2 बड़ा बड़ा बैंगल था। वो कहने लगी कि उसके हाथों पे देखा क्या 2 बड़े बड़े ऐसे कंगन थे। मैं बोला, पासवान ने कहा, why don't you buy? तू जाकर उसे खरीदती क्यों नहीं? She went to the market. तो वो खरीदने गई दुकान Rolled में। gold was there. वहाँ पे रोल गोल्ड था। You know rolled gold? तो आप लोग जानते हैं रोल गोल्ड सोना क्या है? How many सोना if you wear that? नकली सोना। Right? तुम्हें से कितने लोग नकली सोना पहनते हो? Then we have to send the offering back. तो सचमुच में अभी दान के बैग भेजना I'm पड़ेगा। just joking. You know, मजाक कर रहा हूँ। she went and brought big 2 rolled gold. और उसने ऐसे बड़े बड़े 2 रोल गोल्ड नकली जो है कंगन लाए She put it on both the hands. Next Sunday we are going in the church. और अपने दोनों हाथों में डालकर अगले इतवार हम कलीसिया में गए थे सीएनआई में। And that lady got shocked. और वो औरत बहुत अचंभित हो गई। And उसके सामने अपना बेंच रहता है, चर्च में बेंचेस रहता है. तो वहाँ पे सीएनआई कलीसिया में ऐसे बेंचेस रहते तो उसके सामने वहीं And पर when we बैठी हो। sit, when we bend, we can see the full line. तो जब ऐसे हम मुड़ते हैं तो पूरे लाइन में जितने लोग बैठे उनको देख सकते क्या हैं। पहना है, क्या सब जूते भी दिखता है, साड़ीज भी दिखता है, बैंगल्स भी दिखता है, सब. जूते, साड़ीज, बैंग, कंगन सब दिखते हैं। My auntie put on the another bench. इनके आंटी ने क्या किया कि दूसरे एक बेंच पे ऐसे अपना हाथ को आगे रखा That people should see their bangle. ताकि वो लोगों ने इसके कंगन को And देखा those है। days, road gold बड़ा bangle, it has a chain like this hanging. तो उन दिनों में जो नकली एक ऐसा रोल गोल कंगन जो बड़ी कंगन मिलती थी उसके साथ में एक ऐसा ऐसा लटकता हुआ चेन भी रहता। We don't estimate others better than us. तो हम दूसरों को अपने से अच्छा बिल्कुल समझना नहीं चाहते हैं। Hallelujah. We need to estimate somebody is better than me. Praise the Lord. तो हमें ये समझना है कि हम दूसरे से भी अच्छे हैं। प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. So esteem others better than you. तो दूसरों को अपने आप से अच्छे समझो। Can I hear an amen? The final point. Let's finish with this. अंतिम मुद्दा Matthew 7:12. मत्ती 7:12। This is the golden rule in the kingdom of God. प्रभु के राज्य में एक सोनेरी चाबी है। Do unto others as you want to do for them. Yeah. Okay. Therefore, 12 brother, right? Therefore, all things whatever you would that men should do to you, do you even so to them, for this is the law and the prophets. Wow. इसी कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। Jesus is not against the law and the prophets here. यहाँ पे यीशु मसीह व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के विरुद्ध नहीं, He is showing the simplest way to fulfill the law and the prophets. साधारण रूप से उस व्यवस्था को कैसे पूरा करना है वो हमें बताता है। You know, some people come to the church. कुछ लोग हैं जो कलीसिया आते हैं, Brother, nobody says hello to me in the church. Hello to me in the church. They don't wish me in the church. कोई भी मुझे आकर विश नहीं करता Nobody कलीसिया में, smiles at me. कोई देखकर मुझे मुस्कुराता भी Nobody नहीं, talks to me. कोई मुझसे बातें ही नहीं करता। How many years you are Christian? How many years you are in Christianity? तुम कितने साल हो गए मसीह में हो? Oh. You learnt only not to smile, not to talk. क्या तुमने सीखा है केवल हंसना, मुस्कुराना नहीं, बातें नहीं Nobody करना? calls me to their house. कोई भी अपने घर में मुझे नहीं बुलाता। Some people are so self-pity in their life. कुछ ऐसे लोग हैं कि अपने ही प्रति उन दया। I want to tell you, God is seeing what is in your heart. प्रभु देख रहे हैं कि तुम्हारे दिल में क्या बातें हो Don't रही है। gossip about others. दूसरों के बारे में गुपचुप मत करो। Don't gossip about. किसी के बारे में, किसी भी लोगों के बारे में गुपचुप बिल्कुल You नहीं want करना। others to love you? क्या तुम लोग चाहते कि दूसरे लोग तुम्हें प्रेम करें? You love them. तुम केवल उनसे प्रेम You करो। want others to help you? क्या तुम चाहते दूसरे लोग तुम्हारी सहायता You करें? help them. तुम उनकी सहायता करो। No, don't be kiddish. No? तो तुम ऐसे बचपना मत दिखाओ, Love, grow. इस प्रेम को बढ़ने दो। Hallelujah. Don't hurt others. दूसरों को चोट मत पहुंचाओ।
We are not here to hurt anybody. तो यहाँ पर हम किसी को चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। Right now, Christ dwells in our heart through faith. तो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हमारे हृदय में बसा हुआ है। But we are moving towards the fullness of Christ. That's why we are learning the scriptures like this. लेकिन हम इस यीशु मसीह की परिपूर्णता में जा रहे हैं, इसलिए इन वचनों को हम सीख रहे हैं। We need to go through a maturity. तो ज़रूरत है कि हम और सियाना बने। Don't be humiliated for small things. छोटे छोटे चीज़ों में अपने आप को अपमानित मत समझो। You care for others. और दूसरों का ध्यान रखो। Love people unconditionally. प्रेम करो बिना कोई शर्त के Where लोगों love से। is, there is God. जहाँ पर भी प्रेम है वहाँ पे परमेश्वर Love है। is not only emotional experience. और प्रेम एक केवल एक भावुक अनुभव नहीं, Love is a dwelling place. लेकिन प्रेम अंदर से बसी हुई Don't एक keep बात on है। complaining. Nobody talks to me. Nobody loves me. Nobody wish me. Nobody calls to me their house. Nobody asks me anything. No, you do it, and they will do for you. बिल्कुल ये बात की तकरार करते मत रहो कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई मुझसे बातें नहीं करता, घर कलेसिया में कोई मुझसे ध्यान नहीं देता, लेकिन तुम उस प्रेम को प्रतिक्रिया You दिखाओ। show, they will show. तो तुम पहले दिखाओ, That's why फिर Jesus वो said, दिखाएंगे। "Do ye even so to them, for this is the law and the prophets." This is a golden rule of the kingdom of God. तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा वैसे तुम मनुष्य के साथ तुम करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। Hallelujah. Are you following the law and the prophets? क्या तुम व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा First, मान you're रहे हो? ready to do the things for others. तो दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहो। You follow the law and the prophets. तुम उस व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा को मानो पहले, Then they will start loving with you. फिर वो तुम्हारे साथ प्रेम करना सीखेंगे। Somebody asked me a question. किसी ने मुझे ये सवाल पूछा, Why people loves you? क्यों लोग तुमसे इतना प्रेम करते हैं? Because I give them love. क्योंकि मैं उन्हें प्रेम देता हूँ, Because I know Jesus Christ. क्योंकि मैं यीशु को जानता He हूँ। loved us unconditionally. उसने बिना कोई शर्त से हमारे ऊपर He प्रेम had किया। a selfless love. उसके अंदर एक ऐसा प्रेम था जो His कोई love स्वार्थ was ही नहीं, clarity and pure. और उसका प्रेम श्वेत और साफ था। Can I hear an amen? क्या एक आमेन सुन सकता हूँ? Is God taking us on the wrong path? क्या प्रभु हमें कोई गलत मार्ग पे ले Is जाता God है? is taking into a wrong teachings? क्या कोई गलत शिक्षण में प्रभु हमें ले जा रहा है? No. नहीं। This is all from the Bible, picked up from ये the सारी Bible. बातें पवित्र शास्त्र में The से ली 5 हैं। tests is picked up from the Bible. ये 5 परीक्षाएं जो है वो पवित्र शास्त्र में से ही If you है। pass in this 5 tests, यदि तुम इस 5 परीक्षाओं में पास हो जाओगे, you are so flexible. तुम एक लचीले व्यक्ति Can I बनोगे। hear an amen? क्या आमेन? Hallelujah. Are you flexible from today? क्या आज से तुम लचीले हो? You're not inflexible, right? Hello. कठोर नहीं हो? Are you flexible? क्या तुम लचीले हो? Are you a second miler? क्या एक 2 मील चलने वाले व्यक्ति हो? You look to others, you are better than me. क्या जब तुम्हारी नजर दूसरों पे जाते तुम मुझसे बेहतर हो ऐसे कहते हो? Hallelujah. Isn't it so wonderful when we follow like this the word of God? और प्रभु के वचन के अनुसार यदि ऐसे हम चलेंगे तो कितना सुंदर बात है ये। Hallelujah. Next week is the last sermon of this series. अभी ये जो शिक्षण चल रहा है अगले सप्ताह में इसका अंतिम शिक्षण होगा। Then I don't know what God gives the series. फिर मैं नहीं जानता प्रभु कौन सा शब्द वचन Next मुझे week I'll be देंगे। talking on the insensitivity to the Holy Spirit, not sensible to voice of God. और अगले सप्ताह में बताऊंगा उस बारे में कि प्रभु के वाणी के लिए कैसे हम संवेदनशील How नहीं हैं। people will say God spoke to me, God spoke to me. How God speaks, I will talk on that. कई लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु ने मुझसे ऐसे कहा, प्रभु ने मुझसे वैसे कहा। मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु कैसे And बातें in the करते हैं। church, in your personal life, when you are in prayer room, how to listen God's voice, I'll be जब तुम speaking. कलीसिया में हो या अपने प्रार्थना के कमरे में बैठे हुए रहते हो तो कभी कैसे किस रीति से तुम्हें प्रभु की वाणी सुननी है और आवाज सुननी है वो मैं बताऊंगा। Amen. Are you happy? क्या आप लोग खुश Are you हैं? flexible? क्या आप लोग लचीले हैं? देखो, flexible है. अपने आप को ऐसे मोड़ कर देखो कि आप लचीले हैं या नहीं। Before I make a prayer, let us listen to the announcement. और पासवान ने प्रार्थना करने से पहले हम अनाउंसमेंट सुनेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. You touch your people, Lord. हर इतवार को फिर से हम याद दिलाना चाहते हैं कि बाइबल स्टडी 8:30 बजे से 9:30 बजे होगा और फिर 9:30 बजे से आराधना शुरू होगी। कृपया करके सही समय पे आएं।
मंगलवार के दिन भाई पास्कल के घर पे घर कलीसिया शाम को 7 बजे एवरशाइन में होती है। बुधवार के दिन भाई डेनिस के घर पे मुलगांव में शाम को 7 बजे घर कलीसिया चलती है। और हर बुधवार को आधा दिन का उपवास, सुबह का नाश्ता छोड़कर हम सब माताएं उपवास करके हम फिर एक साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो उसे ध्यान में रखना। फिर गुरुवार के दिन If anybody wants to join the phone calls and prayers, यदि फ़ोन पे हमारे साथ में जुड़कर कोई भी प्रार्थना करना चाहता है बच्चों के लिए, जैसे सिस्टर प्रेमा और हम लोग जो है हर बुधवार को कुछ लेडीज़ लोग हैं कलीसिया के 5-6 जन, हम एक साथ में मिलकर फ़ोन पे सारे कलीसिया के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर उपवास तोड़ते हैं। तो वैसे अगर कोई और जुड़ना चाहेगा तो हमें कृपया करके बताएं, ताकि फिर हमें एक और ग्रुप बनाकर फिर करना पड़ेगा, क्योंकि 5 लोगों से ज़्यादा नहीं कर सकते राइट कॉन्फ्रेंस कॉल में। ठीक है। गुरुवार के दिन भाई समीर के घर में गोखीवरा में घर कलीसिया चलती है शाम को 8 बजे। और फिर शुक्रवार के दिन भाई डोनाल्ड के घर पे शाम को 7 बजे गिरीज में घर कलीसिया चलती है। और फिर शुक्रवार के दिन सिस्टर रीटा और सिस्टर मर्सी के घर में भी नाला सुपारा में घर कलीसिया चलती है शाम को 7 बजे। फिर सैटरडे के दिन क्वायर मध्यस्थी प्रार्थना जो है इंटरसेशन प्रेयर यहाँ पे होती है शाम को 6 से 7 बजे। और फिर 7 बजे को क्वायर प्रैक्टिस होता है, क्वायर के लोगों को ठीक से 7 बजे यहाँ पर हाजिर होना है। और फिर से हम याद दिलाना चाहते हैं कि हर घर कलीसियाओं में नए नए लोगों को इनवाइट करना। हमने जब अनाउंस किया था पिछले सप्ताह में, हमने देखा कि बहुत सारे सिस्टर फ्लोरा और उनके घर में पूरे बिल्डिंग के बहुत सारे लोग आए थे। तो वैसे अपने घर कलीसियाओं को कृपया करके लोगों को इनवाइट करना और उन्हें वहाँ पे वचन सिखाना, ज़्यादा लोगों को आप लोग इनवाइट करना। और फिर हमने देखा कि अच्छा ओके 15 अगस्त सैटरडे को है। if you are not attending the house church, I would like to know why you are not attending. यदि कोई लोग घर कलीसियाएं नहीं आ रहे हैं तो मैं पूछना चाहूँगा तुम लोगों से कि तुम लोग घर कलीसिया क्यों अटेंड नहीं करना चाहते, उनका कारण पासवान जानना चाहते हैं, So that we can do something for it. ताकि उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। Okay, the drawing this man has done is starting the drawing class here for our church children. तो फिर यहाँ पे जो ये व्यक्ति ने जो ड्राइंग किया हुआ है, वो व्यक्ति हमारे कलीसिया के बच्चों के लिए ड्राइंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं, सिखाना चाहता है। वो सिखाना चाहते हैं। It's not his desire. I asked him. एक्चुअली उनकी इच्छा नहीं, लेकिन पासवान ने उन्हें पूछा कि हमारे कलीसिया के बच्चों को क्या तुम सिखा सकते So हो। once in Saturday he will come for 2 hours and they will teach the drawing. तो शनिवार को एक सप्ताह में एक बार वो आएगा, 2 घंटे के लिए बच्चों को ड्राइंग कैसे करना है वो सिखाएगा। For month some Drawing 500 rupees or below that, I don't know. पर हर महीने का जो फीस होगा वो 500 रुपये होगा, शायद कुछ कम भी हो सकता है। Little bit middle age people. Middle age children, yeah. बच्चे जो थोड़े जो बड़े हैं बच्चे, He will teach the sketch of the image of the persons. तो उनको वो जो है स्केच व्यक्ति का चेहरा कैसे बनाना Like है, this इमेज art. बनाना है, Like exactly. या ऐसे जो एग्जाम्पल वैसे वो सिखाएगा जो थोड़े बड़े बच्चों को। That is what he told me. वही बात उन्होंने मुझे If की। you are interested, you can contact us so we can organize that. तो यदि आप लोग इसमें दिलचस्पी लेते हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि शनिवार के दिन फिर हम यहाँ पे कलीसिया में उसे रखेंगे 2 घंटे के लिए। यदि ईस्ट में ज़्यादा लोग हैं, ईस्ट के भी बहुत सारे अगर यदि लोग That हैं we'll decide later. तो फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ईस्ट में अलग से अगर रख सकते हैं तो ईस्ट के लोगों के लिए And रखेंगे। second thing is August 15th is a title is Freedom in the Spirit. 15 अगस्त को हमने एक पूरा दिन का मीटिंग रखने वाले हैं, आत्मा में स्वतंत्रता, जिसका नाम होगा Freedom in the Spirit. आत्मा में स्वतंत्रता पाना। Maybe God willing, I'll be teaching on the blessing and the curse. यदि प्रभु की अनुमति हो तो फिर मैं आशीष और श्राप के बारे में शिक्षण And then देने we'll वाला be हूँ। learning on soul ties. और फिर हम जीविक बंधन के बारे में भी शिक्षण पाएंगे। Then we'll have lot of prayers. और फिर हम बहुत सारे प्रार्थनाएं रखेंगे। And we will move in the gifts of the Holy Spirit. और फिर पवित्र आत्मा के वरदानों में हम चलेंगे। Amen. Freedom in the Spirit. आत्मा में स्वतंत्रता। Hallelujah. Hallelujah. So we will start after 10:30. क्योंकि Around 11 o'clock. क्योंकि बच्चों को 10:30 is okay? Okay, 10:30 is okay.
तो फिर अगर सुबह को जो है बच्चों को स्कूल जाना है झंडा ऊंचा करने के लिए, तो फिर इसलिए हम 10:30 के बाद शुरू करेंगे। And then we'll think about lunch, what to do. फिर खाना जो है भोजन के बारे में And we decide will करेंगे। also hoist the flag outside. और यहाँ पे भी हम झंडा ऊंचा करने वाले हैं। I already told Brother Wilson to organize all those things. और भाई विल्सन को पहले से मैंने बताया हुआ है कि ये सारे चीजों को ऑर्गेनाइज करें। Okay, turn to somebody and say freedom in the spirit. किसी से आत्मा में स्वतंत्रता, किसी से मुड़कर कहो आत्मा में स्वतंत्रता। Okay, if you want to bring the other people, you can bring him them. अगर तुम किसी और को भी इनवाइट करना चाहते हो तो इसको तुम आमंत्रित करके लेकर आ सकते We हो। will see the deliverance in their life. उनके भी जीवन में हम छुटकारा देखेंगे। Father in heaven, we want to just thank you for this wonderful day, Lord. The first day of the month, O Master, we have gathered together, and Lord, we thank you for filling us with the Holy Spirit ideas. We thank you for filling with the Holy Spirit guidance. Thank you for filling us with the Holy Spirit knowledge. Thank you for giving us the flexibility in the Spirit, O God, and the love in the Spirit, O Father. Lord, every person who is walked in this place heard your word, O God. These 5 points be their base in their life, O Master. Foundation life, Lord God. Father, I pray this is the church, O Lord. We are Christians, O God. We are believers, O God. We believe in your word, O God. Father, I pray, help each one of us to follow your word. Make us second miler people, O Master. Help us to be a second miler, O God, without any expectation, O Master, without any dignitaries, O Father. We want to appreciate others, O Master, Lord God. Father, I pray that we will call other people to join us, O Master, and enjoy the blessings of God with us, O Master, Lord God. Father, help us to be always guided by the Lord. Help us always be filled with the Holy Spirit, O Master, Lord God. Throughout this week, O Master, bless us, use us, Lord, fill us more of your presence, O God Almighty. Father, every bondage, curses, demonic forces, accident spirits, evil attacks, witchcraft powers, demonic forces, I break it in the name of Jesus. Father, every demonic forces that lurks in the family, I bind it and I cast it out in Jesus' name. Right now, I command the sickness, boils, tumors, disappear in Jesus' name. Heavenly Father, thank you for healing the blood, oh God. Thank you for healing the blood veins, oh Father. Thank you for healing the cells, oh God. Thank you for healing the migrants, oh God. Thank you for healing, Lord, every part of the body in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. Every properties, every land that has been bound with the evil men's hands, which is not prospering, which has not been released, Father, in the name of Jesus, I take my authority and I speak, let it be released. Let it be sold off for the glory of God. Father, I thank you for the hidden treasures to come out. The hidden spiritual treasures to rest upon each one of them, oh God. Every newcomer be blessed, oh God. Father, help us to grow. Help us to be matured. Help us to have maturity, oh God. We are not kiddish, oh Lord. We are not kid, oh Lord. We are not small babes, oh God. We are not drinking milk people, oh God. Father, you have matured us to grow in the word of knowledge. Your word, O God. In Jesus' precious name we pray. Amen. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, love of the Father, पिता का प्रेम, sweet unbreakable fellowship of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की मीठी rest and abide till Christ comes in glory. मसीह और यीशु मसीह की महिमा में आने तक बनी May रहे। God bless you. प्रभु तुम्हें आशीष दे। May you be a second miler in the Lord's kingdom. और प्रभु के राज्य में दूसरे मिल चलने वाले व्यक्ति तुम May बनो। you be flexible और ऐसा हो कि तुम लचीले बनो and be inflexible to the sin. और पाप के लिए लचीले बनो, In Jesus' कठोर name, बनो। in Jesus' name, bless you. Bless you, यीशु bless के you. नाम में मैं आशीष तुम्हें देता हूँ। Amen. आमेन। Amen. This church is not to drink milk, ये कलीसिया दूध पीने के लिए नहीं है। and you are not called to drink milk. तुम्हें दूध पिलाने के लिए नहीं बुलाया गया This है। church is giving the strong meat. ये कलीसिया तुम्हें जो है स्ट्रॉन्ग मांस देती है। Amen.
So you need to be matured. तो ज़रूरत है कि तुम लोग सियाने बने, Don't be small minded. छोटे मन के मत बनो। Small minded, there are many churches you can go. बहुत सारे छोटे मन के बहुत कलीसिया तुम वहाँ जा सकते हो, This church is only for the mature people लेकिन ये कलीसिया केवल सियाने लोगों के who लिए can है, walk according to the word of जो God. प्रभु के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। God bless you. God use you mightily. प्रभु तब सबको आशीष दे और सामर्थ्य रूप से उपयोग है। किसी God का be with बर्थडे you. हुआ है या वेडिंग एनिवर्सरी